जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? दिस इज हमजा। और इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और बीटीसी को भी देखते हैं। तो अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बड़ा एक क्विक ओवरव्यू दूंगा रीसेंट जो फंडामेंटल्स हमारे पास आए हैं, इसके ऊपर आपको बड़ा क्विक सा एक ओवरव्यू हम करेंगे ताकि हमें ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन नजर आए। देखें, फेडरल रिजर्व ने सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए हैं। इंटरेस्ट रेट में एक कट आया है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि जो सीपीआई का डेटा है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव सीपीआई है, यानी पहले से कम आई है सीपीआई। और इसके साथ साथ हमने थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ये देखा है कि जो बैंक ऑफ जापान है उन्होंने अपने रेट हाइक कर दिए हैं। अब इन ये तीन फंडामेंटल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली हमारे पास देखने को मिले हैं अब जो प्रीवियस फ्यू डेज गुजरे हैं लास्ट। अच्छा, अब हम इनके ऊपर ना जस्ट क्विक एक व्यू लेते हैं। क्या है, देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कट हुआ है। इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब ये है कि जो फेडरल रिजर्व है यूएस में, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम अपने जॉब मार्केट को मजीद स्ट्रॉन्ग करें और इंटरेस्ट रेट को कट कर दें ताकि लोग आसानी से लोन लें और इन लोन्स को जाके इन्वेस्ट करें रियल स्टेट में और बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर, ताकि जाके ओवरऑल लोग नए बिजनेसेस खोलें, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए, ओवरऑल जॉब मार्केट जो है ना, लेबर मार्केट, वो बूम कर। इस काम के लिए फेडरल रिजर्व ये जो है सूरत हाल कर रहा है। अब ये चीज गोल्ड के लिए पॉजिटिव है ओवरऑल इन द लॉन्ग रन। गोल्ड के लिए ये चीज पॉजिटिव रहेगी। नेस्डेक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये चीजें पॉजिटिव रहेंगी। एंड अलोंग विद दैट, जितने भी हमारे पास रिस्की एसेट्स है ना, जिसके अंदर हमारे पास टेक स्टॉक्स आ जाते हैं, एआई का सेक्टर आ जाता है, ये सारी जो चीजें हैं, बेशमूल गोल्ड के, क्रिप्टोज के, इन सब के लिए ये बुलिश है। तो ये चीज गोल्ड के लिए बुलिश है, फेड का रेट कट। सेकेंडली, सीपीआई नेगेटिव आना। सीपीआई नेगेटिव आने का मतलब है कि इन्फ्लेशन अब एक्सपेक्टेशन से और प्रीवियस डेटा से कम आई है। जब इन्फ्लेशन कम हुई है, इसका मतलब है ये फेड को ग्रीन सिग्नल है आने वाले फर्दर रेट कट के लिए। जब इन्फ्लेशन कम है तो फेडरल रिजर्व मजीद डॉविश टोन अपना सकता है, मजीद रेट कट कर सकता है, जिससे हमें फॉरवर्ड गाइडेंस ये मिल रही है कि ओवरऑल ये आने वाले दौर में भी, आने वाले हफ्तों महीनों में भी गोल्ड के लिए ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। थर्ड के ऊपर बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक है। बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया है, विच इन इट सेल्फ जेपीवाई के लिए पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन हमने देखा कि न्यूज आने के फौरन बाद जापानीज यन, जो जेएक्सवाई, अगर आप इंडेक्स को देखें, वो वीक हुआ। ये अगर आप जेएक्सवाई का इंडेक्स देखेंगे तो न्यूज इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, लेकिन जापानीज यन डाउन साइड के ऊपर गिर गया है। और इसके अलोंग विद दैट यूएसडी जेपीवाई को देखें, वो अपसाइड के ऊपर जंप कर चुका है। ये अपसाइड पे जंप कर चुका है। इसके अलावा जितने भी जापानीज येन के पेयर है वो अपसाइड पे जंप कर चुके हैं। अब इस बात को आपने समझना है कि रेट हाइक तो हुआ है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। अब क्यों हुआ है, जाहिर सी बात है कि जापान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोई ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ही रखा है, बहुत कम रखा है, इवन नेगेटिव में भी रखा है। सो इनका ओवरऑल जो इकोनॉमी का डिजाइन ही इस तरह से है। लेकिन इतना ज्यादा जब आप इंटरेस्ट रेट को डाउन रखते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपका जो महंगाई है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक ऐसी इकोनॉमी जो ग्रो नहीं कर रही, जिसकी जीडीपी नहीं बढ़ रही, आपको वहां पे महंगाई जब ऐड ऑन हो जाएगी तो आप इंटरेस्ट रेट को नहीं कम रख सकते, तो बढ़ाना पड़ेगा। अब बैंक ऑफ जापान ने ये रेट हाइक तो किया, लेकिन साथ ही जो गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ जापान है, ही सेड के ये इसी वक्त हमने रेट हाइक किया, लेकिन फ्यूचर में अब हम बहुत ज्यादा कोशिश हो जाएंगे, फर्दर रेट हाइक नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। अभी के लिए पॉज है, अभी रुक रहे हैं, स्लो पेस हो गई है हमारी। अब जब बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को आगे फॉरवर्ड गाइड, देखिए, इन्वेस्टर हमेशा फॉरवर्ड गाइडेंस देखता है, आगे क्या हालात होने वाला है। जब आगे उसको नजर आ रहा है कि यार मजीद रेट कट, मजीद रेट हाइक्स नहीं होंगे, तो मैं अपना पैसा जेपीवाई में नहीं रखूंगा। जिन्होंने रखा भी हुआ है वो भी निकालेंगे पैसा कि यार इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने नहीं वाले, तो पैसा कहीं और रखते हैं। तो वो सेल ऑफ होता है, जिस वजह से जेपीवाई नीचे गिरा है। जो जापानीज येन के अगेंस्ट पेयर है वो बुलिश हुए। अब जेपीवाई जब सेल होगा तो कोर्स मार्केट के अंदर जो पैसा होगा वो स्टॉक्स के अंदर आएगा, गोल्ड के अंदर आएगा, बाकी चीजों में आएगा। तो ये चीजें ओवरऑल फंडामेंटल्स है पॉजिटिव। ये तो होगी बात फंडामेंटल्स की। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल्स की, कि टेक्निकली क्या चल रहा है चार्ट के ऊपर। हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आते हैं तो मार्केट ने देखें, आपको याद होगा कि हम
इस एरिया से बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुके थे जब मार्केट ने ये लो स्वीप किया था। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इस जगह पे हुई थी, तो उसके बाद से हम बुलिश साइड के ऊपर चले गए थे एंड द होल कंसेंसस वाज कि मार्केट में एक 38% फिब टेस्ट हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर डायरेक्शनल स्ट्रक्चर बना है, और हम अपने अपसाइड का जो टारगेट था ये यहाँ पे इस जगह तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि मार्केट ने आके लगा दिया। अब ये टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ की रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड राइट नाउ। यहाँ पे गोल्ड के लिए ये की रेजिस्टेंस बन गई, डबल टॉप का एक एरिया बन चुका है। अब फॉर अपकमिंग डेज हमें इस एरिया को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या होता है। देखें, गोल्ड को फर्दर अपसाइड की कंटिन्यूएशन के लिए इट इज रियली नेसेसरी कि हम इस एरिया का ब्रेकआउट देखें। ये जो 4382 का प्राइस है, 4382 का प्राइस है, इसके ऊपर डेली के अंदर ब्रेकआउट होना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड कंटिन्यूएशन टुवर्ड 4500 एंड टिल 4600 तक। ये अपसाइड पे जाना जरूरी है, जाने के लिए ब्रेकआउट होना लाजमी है। तो फॉर नाउ वी हैव टू सी के हाउ यहाँ पे डेली के ऊपर ब्रेकआउट होता है, इस जगह पे होता है या नहीं होता। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो जो नेचुरल सपोर्ट बन रही है गोल्ड की फॉर नाउ डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एरिया बन रहा है 42-45 का, ये जो जोन है, ये एरिया बन रहा है। सो अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो मे बी वी कुड सी अ पुल बैक इस एरिया तक, यहाँ पे आए और फिर हमें अपसाइड का जंप देख ब्रेकआउट दे और फिर फर्दर कंटिन्यूएशन हो अपसाइड की जाने, इस तरह से। तो ये अब ओवरऑल डेली के अंदर सिचुएशन बन रही है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होगा तो फिर हम अपने व्यू का दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे, बट फॉर नाउ यही चीज है। अब हम इसको H4 पे जाते हैं। H4 के ऊपर हम हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में एक मोर ऑफ एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, क्यों, ये वाला। एंड अगेन H4 में भी क्या है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो, इस साइड पे टेस्ट हो एंड देन फर्दर अपसाइड की कंटिन्यूएशन हमने देखनी है अब बुलिश साइड के ऊपर। एंड हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी देर से इस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा फॉर नाउ। तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल यहाँ पे होना ज्यादा बेटर है टिल हमारे पास एक ब्रेकआउट देखने को मिले, टेस्ट एंड देन कंटिन्यूएशन टुवर्ड अपसाइड डायरेक्शन। सो H4 के लिहाज से अगर हम प्राइसेस को देखते हैं तो ये एरिया का टेस्ट होना, ब्रेकआउट होना जरूरी है 4350 का। हाँ, अच्छा, अब मैं इस डेली के जोन को फिलहाल के लिए हम विजिबल कर देते हैं सिर्फ डेली में, ताकि हमें H4 में चार्ट थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। ये H4 का आ गया अब टाइम पे। अब H4 में हमारे पास नीचे ये सपोर्ट एरिया बन रहा है इस जगह के ऊपर, पहला। और दूसरा फिर वही वो जो डेली वाला स्टार्ट हो जाएगा 42-45 से, यहाँ से ये ये एरिया। सो अगर हमें मार्केट H1 के ऊपर आके ये वाला लो अगर ब्रेक करती है, ये जो रीसेंट ब्रेक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है H1 में यहाँ पे इस जगह पे, और जो स्ट्रक्चर लो है वो ये प्राइस बन रही है हमारे पास, तो ये आ गया ये लो 4308 की। अगर तो मार्केट में याद रखें कि 4308 ब्रेकआउट होता है अगर, तो फिर हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे 65 के एरिया तक डाउन साइड के ऊपर, अगर ये ब्रेकआउट होता है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता इस एरिया का डाउन साइड पे, तो फिर सेल साइड पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक हम बायर ही हैं H1 के लिहाज से इस जगह के ऊपर। और हमारे पास जो एज अ सपोर्ट के तौर पे एरियाज बन रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, M15 वगैरह को अगर हम जाकर देखें फॉर नाउ, तो हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है अराउंड यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है M15, ये वाला, ठीक है। सो ये जो जोन बन रहा है हमारे पास, ये एक डिमांड या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक टाइप एरिया कह सकते हैं, अराउंड 4335 के करीब है। तो मंडे के ऊपर अगर यहाँ पे हमें 1 मिनट में कोई एसपीटी मॉडल देखने को मिलता है, तो हम इसको दोबारा अपसाइड की तरफ 56 की जाने में कंटिन्यूएशन देख सकते हैं ओवरऑल गोल्ड के अंदर।
अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास एक के M15 के अंदर क्या सूरत हाल एक डेवलप हो रही है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि अगर मार्केट में ये जोन यहाँ पे कोई एसबीटी मॉडल नहीं बन रहा तो फिर क्या करना। फिर ऑफ कोर्स अगेन हमारा जो सारी जो है ना तवज्जो 4308 पे चले जाएगी। 4308 के ऊपर मार्केट आए, यहाँ पे अगर तस्वीर दे तो अगेन बुलिश कंटिन्यूएशन हो जाएगी। ठीक, सो 4308 बन जाएगा H1 के लिहाज से एरिया। स्वीप के बाद हम बाय साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट में एसबीटी मॉडल के बाद बाइंग देख सकते हैं। ये दो अच्छे एरियाज है बाइंग साइड के लिए। ठीक है, और लॉन्गर रन के अंदर हमारे पास कौन सा एरिया बन जाएगा, ये वाला जो डेली का एरिया यहाँ पे। इसको मैं अगर ये हाइड करूँ तो डेली में हमारे पास ये जोन बन गया है। और डबल टॉप इसका ब्रेकआउट जरूरी है, ये हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो टेस्ट चेस्ट के ऊपर एक फर्दर कंटिन्यूशन देखने को मिलेगी 45 एंड देन 4600 का। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल आप कह लो कि व्यू है लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बीटीसी की तरफ जाने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट है कि मंडे से कल टुमारो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंटर ट्रेडिंग कोर्स की। ये 2 महीने की क्लासेस होंगी। जूम के ऊपर आपकी क्लासेस वो करेंगे, 2 आवर की पर क्लास होती है। इसमें हम बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एसएमसी, वेव्स, एसपीटी मॉडल्स, फिबोनाची, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, स्कैल्पिंग की टेक्निक्स, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, ये सारे कुछ सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मंडे को फिर क्लासेस के ऊपर जो है ना आपसे मुलाकात होती है। अ, तो उस ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्विक अपडेट है बीटीसी की। बीटीसी हमारे पास स्टिल वहीं पे रेंज कर रहा है जहाँ पे हमने लास्ट वीक इसको देखा था। अ, वही 85,000 की एरिया के ऊपर, और मेरा व्यू स्टिल सेम है। बाइंग साइड पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे 94,000 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर इसके टेस्ट ब्रेकआउट के ऊपर हम फर्दर कंटिन्यूशन अपसाइड पे देखेंगे। पहला टारगेट जो हमारे पास बन रहा है वो अराउंड 107 के करीब देखने को मिल रहा है, अगर ब्रेकआउट हमारे पास देखने को मिलता है। अगर नहीं होता ब्रेकआउट से पहले पहले यहाँ पे रेंज होगी एंड मार्केट कैन कंटिन्यू टू डू दिस रेंज जब तक इसका दिल चाहेगा। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो ओवरऑल बुलिश ही है, लेकिन हमें ये ब्रेकआउट डेली के अंदर 94,000 का चाहिए बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है जी, तो ये क्विक सा हमारे पास एनालिसिस था। अपना राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, आपका एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। एंड कोई क्वेश्चन हो कंफ्यूजन हो तो आप मैं कमेंट कर दें। बाकी अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये नंबर है जी, यहाँ पे मैसेज करके मंडे को फिर क्लास को आ जाए। ठीक है जी, ऑल राइट एवरीवन, this is it for today's video, and have a nice weekend ahead.